28 दिसंबर 1937 तब मुंबई में एक ऐसा शख्स जन्म ले रहा था जिससे पूरी दुनिया जानती, जिसके बारे में सिर्फ एक को पता था, समय। रतन टाटा का बचपन काफी कठिन रहा। जब वो लगभग 10 साल के थे तभी उनके पेरेंट्स अलग हो गए। उन्होंने अपना बचपन नानी के साथ रहकर बिताया। रतन टाटा ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई में ही ली। इसके बाद उनका एडमिशन बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुआ और वहीं से उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई। 17 साल की उम्र में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम में डिग्री ली। ईयर 1975 में रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। रतन टाटा कॉर्नेल से स्टडी कंप्लीट करने के बाद लॉस एंजलिस में काम कर रहे थे। तभी उन्हें वहां एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया था और वो दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में आ गए थे। इवन वो दोनों शादी करने के बारे में भी सीरियस थे, लेकिन समय को तो कुछ और ही मंजूर था। रतन टाटा को घर आना पड़ा और साथ ही कई वजह से उनका प्यार एक सपना ही रह गया। 1962 में रतन टाटा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके भारत लौटे। तब उनकी उम्र 25 साल थी। भारत आने के बाद रतन टाटा को जमशेदपुर के स्टील फैक्ट्री में एक छोटे से पद से शुरुआत करनी पड़ी। समय बीता और 1970s में नेल्को टाटा की रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विंग लॉस में चल रही थी। लेकिन जब रतन टाटा नेल्को के डायरेक्टर बने तब 3% मार्केट शेयर वाली कंपनी को 20% मार्केट शेयर तक लेकर गए। 1970 से 1991 तक जब रतन टाटा टाटा ग्रुप्स के इंचार्ज थे तब रेवेन्यू 40 गुना और प्रॉफिट 50 गुना बढ़ा। समय बीतता गया। 1999 में टाटा मोटर को बेचने के लिए रतन टाटा फोर्ड के पास जाते हैं क्योंकि वो लॉस में चल रही थी। लेकिन बिल फोर्ड जो उस समय फोर्ड के चेयरमैन थे, वो रतन टाटा को ये कहते हैं कि हम आपकी कंपनी खरीदकर आप पर एहसान कर रहे हैं और अगर गाड़ियां बनानी नहीं आती तो ट्राई क्यों करते हो। ये बात सुनकर रतन टाटा को बहुत बुरा लगा, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला और टाटा मोटर्स को नहीं बेचने का निर्णय लिया और वापस भारत चले आए। और फिर से यहाँ एंट्री होती है समय की। इस बार फोर्ड कंपनी लॉस में चल रही थी और इस बार फोर्ड को रतन टाटा के पास आना पड़ा और टाटा से जगुआर और लैंड रोवर बेचना पड़ा। इस बार फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आपने हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यही नहीं, टाटा ने दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट टी बैग बनाने वाली कंपनी टेटली को भी खरीद लिया। समय 9 अक्टूबर 2024। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया और रतन टाटा को चाहने वाले सुन पड़ गए। रतन टाटा सर हमारे बीच नहीं रहे। ये मेरी तरफ से रतन टाटा सर के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट है।